गुड मॉर्निंग। आज हम फिर आपको इंस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन बताने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 5 पार्ट्स बताए थे। आगे के 2D पार्ट्स में आपको बताने चल रहा हूँ और 3D पार्ट्स का इंट्रो मैं आपको कराऊंगा इस वीडियो में। सो लेट्स सी वॉच। 2D फिगर्स में नेक्स्ट वीडियो में 5 मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है, इसका जो एरिया होता है 1/2 h b1 + b2 होता है। ये इसका फार्मूला है। कैसे 1/2 ही है। h के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपने देख रहे हैं जीप के मॉडल का बना हुआ है, कार के मॉडल का, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप एक सीधी सी लाइन खींचेंगे, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे बेस पे, और ये b1 होता है और ये b2 होता है। ट्रेपेजियम की जो प्रॉपर्टी होती है, ट्रेपेजियम जो फिगर होता है, मतलब एक पेयर पैरेलल होता है, एक पेयर नॉन पैरेलल होता है। सीधे सीधे आप ऐसे कह सकते हैं। तो ये इसको आपने b1 मान लिया, इसको आपने b2 मान लिया। ये भी आपका बेस है, ये भी आपका बेस है, ठीक है। b1 एंड b2। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये हो जाएगी h, हाइट कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसके बेस पे आप फार्मूला अपना यूज कर सकते हैं, 1/2 × h × b1 + b2। ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा। पेरीमीटर के लिए सारी साइड्स का जो वैल्यू दी गई है उसको आप ऐड कर दीजिए और आपको ट्रेपेजियम का पेरीमीटर मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है रोम्बस। रोम्बस में क्या है, डायगोनल होते हैं, डायगोनल नंबर 1, डायगोनल नंबर 2। और रोम्बस का भी आप जानते हैं कि चारों साइड इक्वल होती हैं, 4 साइड्स आर इक्वल। तो इसका भी जो पेरीमीटर निकलेगा वो सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइड्स को आप सम कर दीजिए। और एरिया निकालने के लिए 1/2 ले लेंगे d1 एंड d2। d1 की जो वैल्यू है, d2 की जो वैल्यू है, उन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल वैसे मैंने आपको जितने भी फिगर्स बताए ये सभी के सभी क्वाड्रिलेटरल हैं। अगर ट्रायंगल और उसको सर्कल को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे क्या हैं, क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन क्वाड्रिलेटरल का जो पर्टिकुलर फार्मूला होता है उसको हम लोग जान लेते हैं। तो ये क्वाड्रिलेटरल मान लीजिए आपने बनाया 4 साइड का, क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइड का फिगर, 4 साइड का फिगर आपने बना लिया। अब क्या करना है, एक डायगोनल खींचना है। एक डायगोनल आपने ऐसे खींच दिया, ठीक है। उसके बाद h1 एंड h2 कह रहा है, तो h1 आप यहाँ से मान लीजिए। ये जो 90 डिग्री का एंगल बनाया है इसके ऊपर, ये जो 90 डिग्री का एंगल बनाया है ये कहलाएगी हाइट, और यहाँ से जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी वो कहलाएगी हाइट। इसको आप h2 नाम दे सकते हैं। ये h1 हो गया, ये h2 हो गया। एरिया क्या होता है 1/2 × d डायगोनल। ये AC जो डायगोनल बनेगा आपको मान लीजिए, AC जो डायगोनल बन रहा है ये डायगोनल हो जाएगा। और ये जो हाइट्स आपने निकाली है 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, इन दोनों हाइट्स को आप ऐड कर देंगे, डायगोनल से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल आएगा। और पेरीमीटर के लिए सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। पेरीमीटर का सेम फंडा है, सम ऑफ ऑल साइड। जो साइड है, बाउंड्री जो है, उसी को आप मेजर कर लीजिए बस, उसके बाद आपको सारा मिल जाता है, पेरीमीटर का की वैल्यू मिल जाती है। और एरिया के लिए जो फिगर्स मैंने बताया आपको, 8 फिगर्स बताए हैं 2D के, ये सभी आप यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 3D फिगर्स के बारे में। नेक्स्ट गाइस 3D ऑब्जेक्ट्स, जिनको हम सॉलिड शेप्स भी कहते हैं, इनका मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। 3 मैंने आपके सामने बताए हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, जिनको आप अपने दैनिक जीवन में आप बराबर देख रहे हैं। जैसे क्यूब है, क्यूब ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। लूडो की गोटी है, लूडो सभी खेलते होंगे घर में, छोटे में पक्का लूडो खेलेगा, समझ पता है, पूरा फैमिली बैठ के, दादा दादी मम्मी पापा सब लोग बैठ के खेलते हैं। तो क्यूब जो होता है वो ना लूडो की गोटी के जैसा होता है, चारों साइड उसकी इक्वल रहती है, मतलब चारों तरफ से वो इक्वल रहता है, सेम साइज की गोटी आपने देखी है, ज़्यादा मुझको उसके बारे में पता नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि सरफेस एरिया से कैसे निकालते हैं। अब इसके सरफेस एरिया निकालने के लिए पहला है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। लेटरल जो होता है उल्टा, लेटरल को आप क्या बोल सकते हैं, उल्टा बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, जैसे क्यूब है मान लीजिए, तो ये बाउंड्री आप इसकी देख रहे हैं, ये बाउंड्रीज देख रहे हैं ना, पीछे की तरफ भी है, ठीक मैंने इधर दिखाई थी, पीछे की तरफ भी है। अगर ये ओपन ऊपर से खुला हो या नीचे से खुला हो, या मान चलिए कि कमरे में आ जाते हैं, जिस कमरे में है अभी, इस कमरे में आ जाते हैं, चारों दीवार है, छत लिंटर अभी नहीं पड़ा, फर्श भी टूटी हुई है,
फर्श को भी हम नहीं काउंट करते हैं, ठीक है। अब 4 दीवार है, इन चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना तो यही है लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। चारों दीवार ये सामने बगल में, ठीक है। तो चारों दीवार का आपका एरिया निकालना। तो सपोज करिए क्यूब, जैसे कार्टून ले लीजिए आप, मान लीजिए कुरकुरे वाला कार्टून आया, तो उस कार्टून में ऊपर वाला गत्ता आप फाड़ के कुरकुरे निकालेंगे, वो फट गया इन केस, नीचे वाला भी बैंड करके ज्वाइंट रहता है, उसको भी बच्चे ने फाड़ दिया, तो आपके पास क्या बचेगा? वही 4 दीवार ही तो बचेगी। उन चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? क्यूब है, मैंने कहा है सारे साइड इक्वल होती हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर का शेप दिख रहा है आपको। एरिया ऑफ स्क्वायर आपने पढ़ा था साइड टू साइड, क्या पढ़ा था? साइड टू साइड। अब क्योंकि 4 दीवार का क्षेत्रफल निकालना है, 1 2 3 4 दीवार का निकालना है, तो क्या करेंगे? 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके। तो 4 फेस वाली जो दीवार होती है, क्यूब के कितने फेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। तो 4 दीवार आपने जो लिया, तो 4 फेस तो ये हो गए, 5वां फेस 6वां फेस हमने छोड़ रखा है, तो इसी को कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। एक पार्ट गायब है ऊपर नीचे का, तो 4 × S × S करते हैं। कभी कभी क्या होता है, 5 फेस का भी यूज हो जाता है। 5 फेस का यूज कैसे होता है? मान लीजिए आपके घर में कोई फंक्शन होने वाला है, तो घर को हम डेकोरेट करवाते हैं, तो डेकोरेट करवाने के लिए क्या करते हैं? चारों दीवारों पे तो पेंट लगवाते ही हैं, सीलिंग पे भी तो लगवाया जाता है। तो ये मान के चलिए कि 4 दीवार ये हो गई, 5वां वो हो गया, तब आपका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? तब सरफेस एरिया निकालने के लिए करना कुछ नहीं है, बस 5 × S × S। S यहाँ पर क्या है? साइड्स है, क्लियर। तो ये क्यूब का होता है, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया 4 × S × S। 5 फेसेस में अगर वो सीलिंग भी लेना है हमको, तो 5 × S × S। और टोटल सरफेस एरिया इसका, टोटल सरफेस कितने होते हैं? 6 होते हैं, हम सभी जानते हैं। तो 6 × S × S, 6S² भी आप इसको लिख सकते हैं, जो कि फार्मूला मोस्टली पूछा जाता है और बताया फार्मूला होता है। नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए क्या है? स्क्वायर का जो एरिया था उसके लिए हमने साइड ले लिया था, अभी वॉल्यूम है। तो मैंने आपको बताया ही था कि ये जैसे है, तो लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई, और ये हाइट भी हो गई, ठीक है ना। इसका डिस्टेंस बनना है ना, इसके अंदर ये देखिए मेरे हाथ को चले जा रहा है, इसका डिस्टेंस बनना है, वॉल्यूम बनना है, कैपेसिटी बन रही है। इसको वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे? लेंथ × ब्रेथ × हाइट। यहाँ पर तीनों साइड इक्वल है, लेंथ भी इक्वल है, ब्रेथ भी इक्वल है, हाइट भी इक्वल है, तो क्या किया जाएगा? S × S × S, S³ इसको लिख सकते हैं सीधे। क्यूब का जो लेटरल सरफेस एरिया 4S², S² इन केस कभी जरूरत पड़ी, कोई पूछ लिया तो आपको आना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया 6S², और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? S³ हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड भी आप बहुत सारे देखते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स आपका क्यूबॉइड है, ईंट क्यूबॉइड है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके सामने। साबुन की बट्टी क्यूबॉइड है, ये सब चीज़ें क्या है? क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड के लिए क्या किया जाता है? अब क्यूबॉइड में आते हैं, ये क्यूबॉइड का फिगर है, सभी ने देखा है, ओपन है। लेटरल के लिए LSA मींस लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल के लिए मैंने बताया ऊपर नीचे गायब है, 4 दीवार ही है, 4 दीवार ही है, तो उसके लिए इसका फार्मूला क्या बनेगा? लेटरल सरफेस एरिया का 2H, 2 बार हाइट हो गई, इधर एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ, इंटू L + D। हाइट आपने दोनों बार ले ली, और एक बार लंबाई और चौड़ाई ले ली, और निकाल लिया, ठीक है। 5 फेस का यहाँ मिल गया, सीलिंग के साथ आपसे पूछ ले कोई, तो क्या करेंगे? 2H L + D, 4 दीवार का तो रहेगा ही, और इसकी भी तो लंबाई चौड़ाई जोड़ी जाएगी, तो उसको भी आप लिखिए L × D। क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया 2H L + D। तो ये 2 जो है, 2 आपको नहीं देखना है,
L+B लंबाई और चौड़ाई आपने ले ली, और हाइट आगे की तरफ की हाइट ले ली। उसके बाद जब 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑलरेडी लंबाई प्लस चौड़ाई और ये हाइट जो है आपकी इंक्लूड हो जाएगी उसके साथ, और एरिया निकल आएगा। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू h into L+B। इन केस 5 फेसेस आपसे पूछिए, 4 फेस का मैंने बताया अभी आपको, 5 फेस का पूछता है तो 4 फेस वाला तो आपको रखना ही रखना है। 5वां फेस लेंथ इंटू ब्रेथ, चूंकि छत का भी आ जाएगा, छत की ऊंचाई लेनी नहीं है, कमरे की ऊंचाई हम ले चुके हैं, तो छत वाले के लिए हम क्या करेंगे L इंटू B कर देंगे सीधे सीधे। टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया जब इनका निकालना हो तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। एक एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा। वॉल्यूम किसकी बात करें, वॉल्यूम में भी L इंटू B इंटू H, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों आप निकाल लेंगे, आपको इजीली क्यूबॉइड के सारे मेजरमेंट मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सिलेंडर। देखिए कर्व सरफेस एरिया जब इसका निकालना है, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस में सर्कल, ये 2 सर्कल दिख रहे हैं आपको, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r ये हो गया, और हाइट भी है ना इसमें, तो हाइट भी मिल गई है 2 पाई RH। 2 पाई RH अगर आप निकालते हैं तो कर्व सरफेस एरिया होता है, वो निकलता है। कर्व मतलब ये वाला कर्व, इन दोनों को छोड़कर इसका पूरा एरिया आपको निकालना हो, इतना पूरा, तो ये कर्व सरफेस एरिया है। तो आप 2 पाई RH का इस्तेमाल करके इसको इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर। अगर सिलेंडर ओपन है तब क्या करेंगे, तो 2 पाई RH तो रहेगा, साथ में एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाता है, पाई r स्क्वायर हो जाता है, तो पाई r स्क्वायर को भी हम इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद फॉर्मूले को लिखा कैसे जाता है, दोनों में कॉमन है, पाई r कॉमन है, पाई r कॉमन ले लीजिए, 2h यहाँ बच जाएगा, r यहाँ बच जाएगा, तो सरफेस एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर हो गया ये। नेक्स्ट जो है टोटल सरफेस एरिया। अब एक तरफ से ओपन था तो आपने पाई r निकाला, टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, सरफेस एरिया तो रहेगा ही पाई RH प्लस पाई r स्क्वायर, नीचे वाले का एरिया और ऊपर वाले का एरिया, यानी कि 2 बार पाई r स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं 2 पाई RH प्लस 2 पाई r स्क्वायर। 2 पाई r आपका कॉमन हो जाएगा, और h प्लस r अंदर बच जाएगा। ओके, तो ये फार्मूला हो गया कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये लास्ट वॉल्यूम, सिलेंडर जो होता है उसका वॉल्यूम जो होता है, हाइट हमने नापी है तो कुछ ना कुछ कैपेसिटी भी होगी, तो कैपेसिटी के लिए क्या किया जाता है, पाई r स्क्वायर, ये सर्कल वाला पाई r स्क्वायर और ये पूरी हाइट h, ये इसका एरिया निकाल देगा। पाई r स्क्वायर सर्कल का और हाइट का जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका एरिया निकाल देगा। तो स्टूडेंट्स, ये था मेंस्ट्रुएशन का इंट्रोडक्शन। मैंने आपको 2D एंड 3D फिगर्स के बारे में बताया। 3D फिगर्स को सॉलिड शेप भी कहा जाता है, 2D फिगर्स को भी आपने देखा, और अब आपको आगे चल के जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उन क्वेश्चंस में ये आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, इनके फार्मूलों को आपको यूज़ करना है। फंडा मेरा वही है, आज भी क्वेश्चन पढ़ना है आपको, एक बार नहीं 10 बार पढ़िए। पढ़ने के बाद जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, ये समझ में आ जाए कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगना है, तो आप इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले ये फार्मूला आपको समझना होगा, लर्न करना होगा। वीडियो वॉच करिए केयरफुली और इसको देखिए, जो भी प्रॉब्लम होती है आप उसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।